नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी कलम अपने आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हमारी बात चल रही है संस्कृत व्याकरण। उस संस्कृत व्याकरण में टॉपिक चल रहा है समास। समास से पहले हमने उच्चारण स्थान, वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र, संधि आदि की बात कर ली है। और समास में हमने अव्ययीभाव समास आराम से पढ़ लिया है। और तत्पुरुष समास में वेदीखंड तत्पुरुष समास जो था, जहाँ पर दोनों पदों में समास विग्रह करते समय अलग अलग विभक्तियाँ रहती है, वहाँ पर वेदीखंड तत्पुरुष समास होता है। वहाँ पर हमने उसकी भी बात आराम से कर ली है पीछे के वीडियो में। वो सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है। संस्कृत ग्रामर बाय राम सर, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से भी आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तत्पुरुष समास। दोस्तों, शुरू हमने बात कर ली है तत्पुरुष समास क्या होता है, कैसे होता है, वो पीछे की वीडियो हमने बात कर ली है। हमने बात की इसके दो भेदों की, एक था वेदीकरण और एक कौन सा था, समानाधिकरण। एक वेदीकरण और एक समानाधिकरण। अब वेदीकरण कहाँ होता है और समानाधिकरण कहाँ होता है, जहाँ पर समास विग्रह करने पर अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है दोनों पदों में। जब हम समास विग्रह करते हैं कोई किसी पद का, तो जैसे हस्तलिखितम शब्द आया था तो हमने किया था हस्तेन लिखितम। इसमें हस्तेन में तो होगी तृतीया और लिखितम में प्रथमा। उस प्रकार से अलग अलग विभक्तियाँ होगी तो वेदीकरण समास हो गया। समानाधिकरण, इसको हम क्रमधारीय समास भी कह सकते हैं। क्रमधारीय समास। समानाधिकरण का मतलब क्या है, जहाँ पर दोनों पदों में समान विभक्तियाँ होती है, दोनों पदों में समान विभक्तियाँ होती है, वहाँ पर होता है समानाधिकरण, जिसे क्रमधारीय समास भी कह सकते हैं। तो आज हम तत्पुरुष समास आराम से पूरा पढ़ लेंगे। समानाधिकरण, उसके बाद उपतत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, जितने भी हैं तत्पुरुष समास की एकदम शॉर्ट में। और दोस्तों, जिस प्रकार से रीट का सिलेबस है, रीट का जो लेवल है, इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप इस वीडियो को देखकर आपको किताब से वो टॉपिक जरूर पढ़ना है और उसके बाद जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं उनको समझने की कोशिश जरूर करनी है। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा। तो शुरू कर रहे हैं समानाधिकरण समास। ये बात कर ली है कि समान विभक्तियाँ होती हैं दोनों पदों में समान समास विग्रह करने पर, ठीक है। अब दोस्तों, समानाधिकरण के भी दो भेद, समानाधिकरण के दो भेद कौन से, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, डीपली नहीं जा रहे हम। समानाधिकरण के दो भेद कौन कौन से, एक तो जहाँ पर होता है विशेषण विशेष्य, ठीक है, और एक होता है उपमान उपमेय। अब ये तो आपको पता होगा, विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, उपमान उपमेय किसे कहते हैं। जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाती है किसी शब्द के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं कृष्ण सर्प है, काला सांप। तो सांप की विशेषता क्या है, काला है, ठीक है। क्या आ गया शब्द, कृष्ण सर्प है, ठीक है। तो यहाँ पे सांप तो क्या है, विशेष्य, और कृष्ण क्या है कि वो काला, ठीक है। ये हो गया विशेषण, क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो जहाँ पर किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है, एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होता है, ठीक है। एक वेद तो हो गया ये समानाधिकरण की, मतलब इसका समास विग्रह करेंगे तो भी समान विभक्तियाँ रहनी है। उपमान उपमेय में हम किसी शब्द को, किसी वस्तु को उपमा देते हैं। जैसे मुख है, हम कहते हैं कि चंद्रमुखम, मतलब इसका मुख है चंद्रमा की तरह है। उपमा दे दी चंद्रमा की, इसका मुख किसकी तरह लग रहा है, चंद्रमा की तरह लग रहा है, तो ये चंद्रमुखम। इस प्रकार से उपमा दी जाती है। तो ये दो भेद हो गए, विशेषण विशेष्य वाला और उपमान उपमेय। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण विशेष्य किस प्रकार से उदाहरण पूछते हैं। और हमें सबसे पहले मोटी बात तो ये है कि लगभग तो पूछेंगे समास का नाम, और अगर विग्रह पूछे तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है। अब हम कुछ उदाहरणों की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इन उदाहरणों को समझ लिया तो विशेषण विशेष्य तत्पुरुष समास से जो भी उदाहरण आएगा आप गलत नहीं करेंगे, पक्का गलत नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान दे लेना। कृष्ण सर्प है, यहाँ पे देखिए कृष्ण हमने बात भी की अभी भी, और सर्प है, कृष्ण का मतलब काला, सर्प का मतलब सांप। काला सांप मतलब सांप की विशेषता है वो काला है, एक विशेषण है। और अगला जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और ये हो गया विशेषण। इसका समास विग्रह करते समय क्या ध्यान रखना है कि दोनों में
जहाँ पर अगला जो शब्द जिसमें जो विभक्ति लगी हुई हो, जिस लिंग का हो, वही हमें अगले में लगा देनी है। और बीच में क्या करना है समास विग्रह करते समय, वो भी ध्यान देना। इसमें है सर्प है तो इसका भी लिख दिया हमने कृष्ण है, ठीक है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। बीच में लिखना है च असो, ठीक है। क्या लिखना है? च असो लिखना है, या लिखना है च तद। अब वो कहाँ कहाँ लिखना है, कहाँ च असो लिखना है, कहाँ च तद लिखना है, वो भी देख लेना। और आगे लिख देना है सर्प है, कृष्ण च असो सर्प है, ठीक है। इस प्रकार से जो व्यक्ति इसमें है वो इसमें लगाई और च असो लिखना है। और च तद कहाँ लिखना है वो देख लेना। च असो तो लिखना है कि यदि आगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया हुआ हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो तब तो लिखना है च असो, और नपुंसकलिंग आ जाए तब लिखना है च तद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रक्तांबुजम, रक्त का मतलब लाल, अंबुज का मतलब कमल, लाल कमल, लाल है जो कमल, इस प्रकार से समास विग्रह होगा। तो इसमें देखिए अंबुजम प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग है, तो इसमें भी कर देना है रक्तम। क्या कर देना है? रक्तम, ये कर दिया। च, अब यहाँ पे अंबुज यानी कमल, कमल का फूल क्या है? नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पे कर दिया हमने तद और अंबुजम। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो तब तो करना है च असो, और दोस्तों यदि अंबुजम नपुंसकलिंग हो तो करना है च तद। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। श्वेतांबरम, यहाँ पे देखिए श्वेत और अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र मान लीजिए, आसमान मान लीजिए, ठीक है। श्वेत यानी सफेद। अब अंबर की विशेषता क्या है कि वो श्वेत है, तो अंबरम के जो विभक्ति है वो यहाँ पे लगा देते हैं, जो लिंग है वो लगा देते हैं श्वेतम। अब यहाँ पे क्या आएगा? च सो आएगा या च तद आएगा, तो यहाँ पे आएगा च तद। क्यों? ये नपुंसकलिंग है अंबरम, ठीक है। श्वेतम च तद अंबरम, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। महर्षि, महर्षि का क्या होगा? महर्षि, गुण संधि योगी। और समास पूछे तो क्या होगा? महान। अब ऋषि क्या है? पुल्लिंग है, च असो ऋषि, ठीक है। तो इस प्रकार से समास विग्रह हो जाएगा। और समास का नाम पूछे तो क्या होगा? तत्पुरुष समास, ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ये देखिए गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। श्वेत, समास विग्रह करने में श्वेत और अश्व, श्वेताश्व, कौन सी की? दीर्घ संधि। तो यहाँ पे श्वेत है, च, अब अश्व पुल्लिंग है तो हो जाएगा असो अश्व, ठीक है। इस प्रकार से हमको समास विग्रह करना है यदि इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य दिए हुए हो तो। विशेषण विशेष्य के बाद यदि किसी शब्द में उपमान और उपमेय के रूप में मिले तो हमें किस प्रकार से समास विग्रह करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए समास विग्रह करते समय उपमान और उपमेय आपको पता ही होगा, किसी शब्द की उपमा दी जाती है, किसी वस्तु की, एक वस्तु को दूसरी वस्तु की उपमा दी जाती है। जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे ले लो नयन कमलम, ठीक है। तो नयन का मतलब आँख और कमल का मतलब कमल का फूल। तो कमल की तरह जिसकी आँखें हैं, उपमा दी जाएगी। आँखें, आँखों को क्या उपमा दी है? कमल की। तो यहाँ पर उपमा हो गई और उपमान उपमेय। उपमा, जहाँ पर जिसकी उपमा दी जाती है वो तो हो जाता है उपमान, तो कमल हो गया उपमान। उपमेय क्या हो गया? नयन, जिसको दी जाती है वो हो जाता है उपमेय। तो यहाँ पे देखिए आराम से समास विग्रह करते समय ध्यान रखना है। समास विग्रह करते समय जो उपमान होता है, मतलब जिसकी उपमा दी जाती है, जहाँ पे देखिए जैसे कमल है, आंखों को कमल की उपमा दी गई है, इस कमल के साथ इव जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? इव। इव के मतलब क्या होता है? के समान, ठीक है। तो कमल के समान आंखें। अब देखिए के समान जो शब्द है हिंदी में भी आप बोल के देख लीजिए। ये जो के समान शब्द है जिसके साथ लगता है उसी के साथ संस्कृत में जोड़ देना है। कमल के समान आंखें तो कमल में जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखिए पुरुष व्याघ्र है, व्याघ्र के समान पुरुष, तो हमें इसका समास वगैरह क्या कर देना है? पुरुष है, व्याघ्र है, इव। ये जो इव शब्द है वो इसके उपमान के साथ ही जोड़ देना है। नयन कमलम, तो यहाँ पे देखिए नयन, नयन का मतलब क्या होता है? आँख। अब आँखें कितनी होती है? दो। तो हमेशा द्विवचन में लिखना है उसको, एक वचन में नहीं लिखना है। नयनम नहीं लिखना है,
फलम फले फलानी, नयनम नयने नयनानी। ठीक है, तो यहाँ पे नयनम नयन लिखकर क्या करना है, फलम फले द्विवचन का लिखना है, तो हमें हो जाएगा नयने। ठीक है, कमलम इव, कमल की तरह आंखें। ठीक है, घनश्याम, श्याम किसकी तरह है, बादल की। कृष्ण का रंग कैसा है, बादल की तरह है, काला रंग है, तो घनश्याम। ठीक है, तो अब श्याम की उपमा किस की दी गई है, घन बादल की दी गई है, तो इसका हो जाएगा घन इव, मतलब बादल के समान श्याम है। ठीक है, इस प्रकार से समास वगैरह करना है। क्रोधाग्नि, अब इसमें अगर समास का नाम पूछे तो आपको पता ही होगा, तत्पुरुष समास आपको करना ही है। क्रोधाग्नि, तो इसका क्रोध, अग्नि के समान क्रोध। अब बोलने में हिंदी में कैसे बोलते हैं हम, अग्नि के समान क्रोध। अब जैसे बोलते हैं वैसे संस्कृत में लिख दो, अग्निर इव, क्या हो जाएगा, अग्नि ही इव, आगे जो शब्द है वो लिख दो, क्रोध है, अग्नि इव क्रोध है। इस प्रकार से समास वगैरह करना है। शोक सागर, सागर के समान शोक, मतलब दुख है वो एक सागर की तरह उमड़ आया है, तो यहाँ पे देखिए शोक सागर इव। ठीक है, तो हो जाएगा सागर है इव शोक है, सागर है इव शोक है, मतलब सागर के समान शोक, सागर के जितना बड़ा दुख। तो जिसके समान, ये जो के समान हिंदी में जिसके साथ लगता है, ये सागर के समान है, तो सागर है इव शोक है। ठीक है, अब दोस्तों ये दो शब्द दिए हैं, आराम से गौर करके देखना, ज्ञानौषधि और विद्याधनम। बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये क्यों कंफ्यूज करते हैं कि इसमें इव नहीं लगता, इसमें लगता है एव। एव का मतलब होता है ही, क्या होता है, ही। अब जहां पर रूपक अलंकार के रूप में जहां प्रयुक्त होते हैं, रूपक के रूप में, यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं विद्या ही धन है, विद्या के समान धन नहीं, विद्या ही धन है, ज्ञान ही औषधि है। इस प्रकार से जहाँ पर बने वहाँ पर एव लगाना है। ठीक है, और एव किसे लगाना है, समास वगैरह करते समय ज्ञानम, ज्ञान ही, तो ज्ञानम एव, और आगे वाला बता देना है औषधि, जैसा है वैसा उतार दो, और ज्ञानम प्रथम हो जाएगी और इसमें एव बीच में जोड़ देना है। विद्या एव धनम, तो हो जाएगा विद्याधनम। इस प्रकार से समास वगैरह करते इसमें ध्यान रखना है कहाँ पर आपको यू लगाना है, और यदि ये दो शब्द आप रट लो आएंगे तो लगभग यही आने की पूरी संभावना है, पूछे भी गए हैं। ठीक है, और समास का नाम पूछे तो तत्पुरुष समास या समानाधिकरण तत्पुरुष समास, क्रमधारी पूछे तो पहले का क्रमधारी भी करना है, क्योंकि क्रमधारी किसका तो भेद है, तत्पुरुष का ही भेद है। क्यों है, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है और इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष के एक छोटा सा भेद और बचा है, उस पर आप गौर करना दोस्तों। अब गौर कौन सा भेद है वो देखना। बात है किम कु कु का कद कुम। अब ये क्या है, यदि किसी समासिक पद में, ये समास का पद है, इसमें पहला पद किम कु का कद, और ये सभी निंदा सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यदि पूरा शब्द जो है वो निंदा, किसी की बुराई करने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समानाधिकरण मतलब क्या है, समास वगैरह करने पर समान विभक्तियाँ होती है। पूछा भी गया है दोस्तों परीक्षा में, ध्यान दे लेना। अब यहाँ पे आप हिंदी अर्थ लगा के देखना, किम राजा, क्या राजा है, मतलब निंदा कर रहे हैं, क्या राजा है। कुपुत्र यानी बुरा पुत्र, उसकी बुराई कर रहे हैं। कुमार्ग बुरा मार्ग है। का पुरुष है मतलब कायर पुरुष है। ठीक है, कदाचार मतलब बुरा आचार। कुमति बुरी मति यानी बुरी बुद्धि है जिसके पास। ठीक है, इस प्रकार से यदि शब्द आए तो हमें क्या करना है, वहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष करना है, और इस किम कु का जो भी है इसका कर देना है कुत्सित। क्या कर देना है, कुत्सित। ठीक है, और कुत्सित क्या करना है, लिंग के आधार पर, यदि पुल्लिंग है तो कुत्सित, स्त्रीलिंग है तो कुत्सिता। ठीक है, और नपुंसकलिंग है तो कुत्सितम। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो किम राजा है, किम राजा, तो राजा पुल्लिंग है तो हमें कर देना है कुत्सित है राजा, कुत्सित है राजा। इस प्रकार से समास वगैरह होगा। कुपुत्र, तो पुत्र भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसका भी हो जाएगा कुत्सित है पुत्र है। ठीक है, कुमार्ग है तो इसका भी हो जाएगा कुत्सित है मार्ग है। ठीक है, का पुरुष है
मतलब कायर पुरुष, तो पुरुष ये पुल्लिंग तो हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, कुत्सित पुरुष है। ठीक है, इस प्रकार से कदाचार मतलब कत धन आचार, कत तय का द हो गया, क्यों आगे स्वर है हस वर्ण है। ठीक है, तो कत प्लस आचार, इसे कत का क्या देना है, कुत्सित, तो हो जाएगा कुत्सित आचार है। ठीक है, कुमति, मति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका हो जाएगा कुत्सिता, क्या हो जाएगा, कुत्सिता मति। इस प्रकार से समास विग्रह करना है। तो दोस्तों हमने बात कर ली है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ पर समान विभक्तियाँ होती है समास विग्रह करने पर। अब हम चाहे तो इस क्लास को और लंबा कर सकते हैं, 40 मिनट का बढ़ा सकते हैं और इसमें तत्पुरुष समास पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे 5 वेद और बच गए हैं तत्पुरुष समास के, और वहाँ से वर्तमान परीक्षा में वहीं से सवाल बनने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। प्रादि तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है, गति तत्पुरुष है, ऐसे जो तत्पुरुष समास हैं छोटे छोटे, वहाँ से सवाल बनने की ज़्यादा संभावना हो जाती है रीट के अंदर, और पूछा भी गया है। तो दोस्तों मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन सभी का जो 5 उपवेद छोटे छोटे 3-4 उपवेद बचे हैं, उनका एक छोटा अलग वीडियो बना दें, क्योंकि दोस्तों केवल लंबा वीडियो पढ़ने से देखने से कुछ नहीं होगा। जहाँ तक आप साथ साथ समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके समझ में नहीं आना, तो आप ये छोटा सा वीडियो जो हमने समानाधिकरण तत्पुरुष पढ़ा है उसको एक बार किताब से पढ़िए, उसके उदाहरण देखने की कोशिश कीजिए ज़्यादा। ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले जो भी तत्पुरुष समास के भेद बचे हैं, अभी हमारे पास समय भी है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से समझिए, आराम से देख देख कर आगे बढ़ना है। दोस्तों पता है मैं जितना पढ़ाता हूँ आराम से पढ़ाता हूँ, जितना सरल तरीका जो होता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं उनकी बात हम कल कर लेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप जीके हैं, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के लिए बात दोस्तों हमने विशेष क्लासें शुरू की है। आज हमने केवल 5 प्रश्न बताए हैं पहले टॉपिक से, बाल जो विकास और वृद्धि का है वहाँ से। अब कमेंट आ रहे हैं, उसके आधार पर हम सोच रहे हैं कि क्लास चलाएं पूरे टॉपिक की, उसके बाद हम प्रश्न लाएं। बहुत से कमेंट भी आए हैं, पर्सनल मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर, आदि पर, इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों वहाँ पर आपको क्या करना है, अब हम मनोविज्ञान की क्लासें चला रहे हैं, हमारे अलबेला जी सर हैं, श्री राम जी, वो आपको मनोविज्ञान पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छी मनोविज्ञान पढ़ाएंगे, सरल तरीका। हमारी खासियत ये है कि हम सरल तरीका, बड़ी बड़ी कोचिंग की तरह हमें बड़ी भाषाओं में शब्द ऐसे होते हैं कि आधे तो समझ में नहीं आते, वैसे हम नहीं करने वाले, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि आपको मनोविज्ञान की क्लासें भी उपलब्ध कराएं। हिंदी की व्याकरण के 2-4 टॉपिक बचे हैं, समय मिलते मैं आपको करा दूंगा, और संस्कृत हमारी चल रही है, जीके आपको साथ साथ तैयार करना है। और दोस्तों जीके के लिए हम एक विशेष सर को भी बुला रहे हैं, आप कहें तो उनको भी हम जीके की क्लासेस शुरू करा दें। ठीक है, तो दोस्तों बात रही है अगले टॉपिक की, वो हम कर लेंगे। दोस्तों एक वीडियो हमने डाला है अभी, पिछला वीडियो जो मनोविज्ञान का पहला वीडियो था, वो आपको जरूर देखना है। और दोस्तों 1-2 दिन में हम बोर्ड पर आपको पूरा मनोविज्ञान का टॉपिक नंबर 1 से पढ़ाने वाले हैं हमारे श्री राम जी सर के द्वारा, वो आपको जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।